वेलकम बैक गाइस। अब हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लें हम। मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। मींस के आपके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो या खसूसियात होंगी जो आप में और आपके वालिद में सेम होंगी, उनके फादर में बिल्कुल सेम होंगी, सिमिलर होंगी। जैसे कि आपकी आइज़ मिलती होंगी आपके फादर के साथ, आपका हेयर स्टाइल या हेयर कलर मिलता होगा आपके फादर के साथ, तो वो क्या होगा, इनहेरिटेड है। ठीक है, तो ये बनती है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अब प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस किस तरह होती है, इसमें इस तरह होती है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। जो पेरेंट क्लास होती है उससे आप कहते हैं बेस क्लास, जो आपकी चाइल्ड क्लास होती है उसे कहते हैं आप ड्राइव क्लास। ठीक है, मीन के जो बेस है वो फादर है, ठीक है, जो ड्राइव क्लास है वो चाइल्ड है। तो बेस क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, वो हम इनहेरिट कर सकते हैं ड्राइव क्लास के अंदर। ठीक है, बेस क्लास की होगी मेन और ड्राइव क्लास क्या होगी, उसकी चाइल्ड क्लास होगी। तो इनहेरिटेंस को देखते हैं अब सी शार्प के अंदर। इसको हम किस तरह से, सिंटेक्स क्या है, इसको हम कैसे इनहेरिट कर, एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर किस तरह इनहेरिट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको विद एग्जांपल देखते हैं। चलें विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं। तो जी गाइस, मैं विजुअल स्टूडियो पे आ गया हूँ। यहाँ पे देखें, मैं सबसे पहले करता क्या हूँ, एक क्लास ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे न्यू आइटम करके क्लास, ठीक है, इस क्लास का नाम रखता हूँ मैं एनिमल। एनिमल, ठीक है, इस क्लास का मैंने नाम रख दिया एनिमल। अब एक और क्लास में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास करता हूँ न्यू आइटम और एक और क्लास ऐड करता हूँ मैं डॉग। ठीक है, अच्छा, जो एनिमल है ये आपकी जो क्लास होगी ये ड्राइव क्लास, सॉरी बेस क्लास होगी, और जो डॉग है ये आपकी ड्राइव क्लास होगी। मीन कि एनिमल आपकी पेरेंट क्लास है। तो आप जब डॉग के अंदर इसको इनहेरिट करेंगे तो इस कॉलन लगा रहे होंगे। ठीक है, कॉलन का यूज़ कर रहे होंगे, मीन कि अब डॉग ने एनिमल को इनहेरिट किया हुआ है। अच्छा, इसको अब कैसे इनहेरिट किया हुआ है, सी शार्प के अंदर कॉलन के थ्रू करते हैं। अच्छा, मैं जाता हूँ एनिमल के अंदर। इसके अंदर आप सबसे पहले कोई ऐसी खसूसियात लिखें एनिमल की जो सब में कॉमन हो। लाइक सब जानवर खाते हैं, ईट करते हैं, तो वो हम एक फंक्शन लिखते हैं लाइक एट। ठीक है, तो ये एट है। अब हर एनिमल जो है वो फूड खाएगा ही खाएगा। ठीक है, अच्छा, अब डॉग पे जाते हैं। डॉग ने इसको इनहेरिट किया। अगर हम अब करें क्या, डॉग का ऑब्जेक्ट बनाएं इधर program.cs के अंदर, तो हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। मीन के मैं एक क्लास डॉग की बनाई। अब डॉग डॉट करूँगा मैंने एट। ठीक है, तो मैं उस एक फंक्शन को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। हालांकि इस डॉग की क्लास के अंदर मैं कुछ लिखा नहीं है, उसने इनहेरिट किया हुआ है, तो इसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल एस करके अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं आउटपुट क्या आती है। देखिए आउटपुट आई, दिस एनिमल एट्स फूड। ठीक है, मैंने डॉग लिखा, डॉग डॉग का एट का फंक्शन मैंने कॉल किया, तो हमारे पास ये आउटपुट मिल गई। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब डॉग की एक खुद अपनी भी एक प्रॉपर्टी होगी, मीन कि डॉग की जो अपनी होगी। ठीक है, वो एनिमल के, हर एनिमल के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। लाइक मैं इसमें लिखता हूँ बाघ। ठीक है, अब जो डॉग है वो बाघ करता है, तो इसलिए ये हर एनिमल नहीं करता। तो अब मैं इसको यूज़ करते हुए मैं ये भी कर सकता हूँ, कंट्रोल डी करूँगा तो मैं डॉट बाघ कर लूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इसकी जो है इनहेरिटेंस की एग्जांपल। अच्छा, अब ये इनहेरिटेंस की टाइप्स भी होती हैं, पता है आपको। इनहेरिटेंस की टाइप्स मल्टीपल होती हैं। लाइक आपकी सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हिरारिकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो अब इसमें देखते हैं सी शार्प के अंदर कौन कौन सी इनहेरिटेंस सपोर्ट करती हैं। वैसे जो एग्जांपल अभी मैंने दी है ये सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल है। तो सिंगल क्लास, आप एक सिंगल ही क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लासेस को देखते हैं। अच्छा, इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। अच्छा, सी शार्प के अंदर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सिंटेक्स क्या है, उसमें ये होता है आपके पास एनिमल है, एक क्लास है, एक डॉग की क्लास है। अच्छा, डॉग ने अब एनिमल को इनहेरिट किया, तो एक डॉग की अपनी क्लास है, इसको फंक्शन को भी यूज़ कर सकता है डॉग, और ये डॉग जो है इसको भी कर सकता है और डॉग इसको भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, इनसे इनहेरिट किया हुआ है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, मल्टी लेवल है। अब नेक्स्ट चलेगा, एक और क्लास है। ठीक है, अब ये क्लास क्या करिए, डॉग को
इनहेरिट कर रही है, ठीक है। अब इसका एक अपना फंक्शन भी है, ठीक है। जो ये पपी है ये क्या करता क्या है, ये बाक भी करता है, ठीक है, और ये वीप भी करता है, ठीक है। तो ये आ गई मल्टी लेवल। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं हियरार्किकल। इसमें क्या होता है, लाइक एक आपकी पेरेंट क्लास आ गई, बेस क्लास आ गई, आपकी चाइल्ड क्लास ने आपके बेस क्लास को इनहेरिट कर लिया। अब एक और है क्लास, उसने वही एक को मेन जो पेरेंट थी उसको अगेन इनहेरिट किया। मीन के हायरार्किकल है, एनिमल, डॉग भी एक एनिमल है, कैट भी एक एनिमल है, ठीक है। तो दोनों ऐड करते हैं, उसने ये फंक्शन को दोनों यूज़ करेंगे कॉमनली, तो इसमें रियूजिबिलिटी बढ़ जाती है कोड की आपकी, ठीक है। कोड आपको कम करना पड़ता है। देखिए मुझे कैट के लिए सेपरेट कोई फंक्शन दोबारा ऐड करने लिखने पड़ेगा ना डॉग के लिए, मैं यही फंक्शन दोनों के लिए यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अच्छा, यहाँ पे एक सी शार्प का ड्रॉबैक है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। लाइक आप करते क्या आते सी प्लस प्लस के अंदर एक क्लास लिखते थे, उसमें मल्टीपल क्लासेस आप लिखते थे इनहेरिट करने के लिए, ठीक है। अब ये सपोर्ट सी शार्प में नहीं है, सही है। इसमें एक और चीज़ है, इंटरफेस का नाम आपने सुना होगा, जिसके अंदर प्योरली अब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का या अब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस का नाम सुना होगा, तो वो क्या होते हैं आपके पास, मैं आगे बताऊँगा, बल्कि इसको बताऊँगा, अब एक्सप्लेन करूँगा आगे नेक्स्ट। अच्छा, इसमें क्या है, इंटरफेस जो होता है, आप मल्टीपल इंटरफेस जो होता है ये आप सी शार्प के अंदर सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस वो सपोर्ट नहीं करती। तो ये थी इनहेरिटेंस की एग्जांपल, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई इशू आता है तो मुझे पिंग करें, मुझे मैसेज करें। तो गाइज़, अब हमने इनहेरिटेंस का काफ़ी चीज़ें कवर अप कर ली, ठीक है। कोई टॉपिक रह गया, जैसे अभी मैंने आप बता रहा था एब्स्ट्रैक्शन, तो वो टॉपिक रह गया, या कुछ और प्रॉपर्टीज़ आती हैं अंडरस्टैंड करने वाली, वो आगे एडवांस कंसेप्ट में देखेंगे। लाइक अभी इसके बाद हम देखने वाले हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट। डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बाद हम देखेंगे वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, उसके बाद सर्वर साइड एप्लीकेशंस, रेस्ट एपीआईज, काफ़ी कुछ करने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ तक आपकी बेसिक्स कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट राउंड मूव करने वाले हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरफ। अगर आपको हमारी वीडियोज़ लेक्चर्स अच्छे लगे हैं, पूरी सीरीज़ अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।